हेलो दोस्तों, आप सभी को महादेव, जय महाकाल, जय विश्वनाथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभी पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में, यानी कि परिणय रेखा और प्रणय रेखा के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, मेरी पत्नी मुझे मानेगी, मेरा पति मुझे मानेगा, इन तमाम जैसे योगों के बारे में जानेंगे। और क्या कारण होता है कि पति बीच में ही एक्सपायर हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन है जब सुख में नहीं बीत पाता है, और इन होने वाले कारणों को कैसे रोका जाए कि ये कार्य न हो और हमारा जीवन सुखमय बीते। इन जैसे योगों के बारे में और इनके उपायों के बारे में भी जानेंगे। जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं विवाह रेखा यानी कि प्रणय रेखा के बारे में। देखिए, आपको यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। ये देखिए, जो आपको रेखाएं दिख रही हैं दो ठो, ये परिणय रेखा की ही रेखाएं हैं, यानी कि प्रेम संबंध की रेखाएं हैं, यानी कि विवाह रेखा ही हैं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके हाथ में दो है, दो रेखाएं आपको दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका दो ही शादी होगा। इसका अभिप्राय ये है कि इसके जीवन में दो प्रेम का योग है। हो सकता है वो कभी भी हो सकता है, जीवन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में। इसको हम नहीं कह सकते हैं किसी टाइम होगा, लेकिन हाँ होगा। दो प्रेम तो इसके पास रहेगा। अगर प्रेम नहीं है, शादी हो गया है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर शादी नहीं हुआ है, प्रेम है, तो फिर शादी के बाद एक और प्रेम बनेगा इसका योग। ये दो मतलब ऐसे रेखाएं हैं, तो हम प्रेम का बात करते हैं। अगर हम बात करें उत्तमता की कि प्रेम रेखा कैसा रहेगा, कि उत्तम रहेगा हमारे लिए, ध्यान से देखिए इस हाथ को। यहाँ पे देखिए, दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी कि एक बराबर। यहाँ से ये भी निकल रहा है, यहाँ से ये भी निकल के एक ही जैसे यहाँ पे एक ही पास आके खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये जो इन लोगों का वैवाहिक जीवन रहेगा वो सुखमय बीतेगा। ये उनका बात मानेंगे, वो उनकी बात मानेंगी। मतलब ऐसा मतलब रहेगा कि बीच में तालमेल बना रहेगा और झगड़ा झंझट नहीं होगा, और इनका वैवाहिक जीवन सही जाएगा। किसी को कोई शारीरिक परेशानी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोड़ के किसी को चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वही बात की जाए कि कैसे हम जाने कि हमारे जीवन में मतलब कुछ बुरा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। उनके उपायों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं इनके बुराइयों को, कैसे हम जाने कि ये बुरा होगा हमारे साथ, और हम पहले ही कैसे सचेत हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा ये जो परिणय रेखा है, इस रेखा पे कहीं द्वीप बन जाए, द्वीप या गड्ढा जैसा बन जाए, तब फिर हमें सचेत होना चाहिए और हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन उपायों के बारे में जानना चाहिए। अगर इस तरह का योग बनता है, कहीं द्वीप बनता है, कहीं गड्ढा जैसा बन जाता है, फिर आप निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। आप उपाय के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका जो वैवाहिक जीवन है कहीं ना कहीं आपको इफेक्टेड करेगा। आप परेशान होंगे, और उसके लिए उपाय के लिए आपको लास्ट में मिल जाएगा। यह पहला कारण था दुख का, कि हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख है कि नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। नॉर्मली सबके हाथ में कई बार देख लिया जाता है ऐसा, तो आप देखते भी हैं कि किसी किसी की पत्नी ऐसी आती है कि इतना झगड़ा करती है कि बेचारा वो परेशान रहता है, घर पे नहीं रहना चाहता है, बाहर रहना चाहता है। जिससे तमाम युग बन जाते हैं, वो परेशान ही रहता है जीवन भर। अगर हाथ में क्रॉस का सिंबल बन जाता है, वो भी हाथ में, मतलब कि विवाह रेखा पे, तो फिर समस्या है। ये भी दुख का कारण है। हो सकता है पति को हार्ट अटैक भी आ सकता है, पत्नी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, और परेशानियां कई आ सकती हैं। अभी इन समस्याओं से निपटारा के लिए भी एक ही बस उपाय है, आप निश्चिंत रहिए, पूरा वीडियो देखिए, उपाय बताया जाएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे तीसरे के बारे में, ये जो स्टार होता है ना, इतना लंबा नहीं होता, स्टार छोटा ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जा रहा है, तो फिर अचानक खत्म होने की बात होती है। प्रेम संबंध रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, अचानक ही खत्म हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है दो प्रेमियों के बारे में बात हो रहा हो, वो भी अपने पे ही अच्छे से लेकर समझ लें। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप कैसे जाने कि मेरी पत्नी प्रतिभाशाली मिलेगी, पढ़ी लिखी मिलेगी, कि कैसी मिलेगी, इसका भी हम जान सकते हैं। अगर जो आपका ये परिणय रेखा है, ये सूर्य पर्वत के पास जाए, ये नीचे तो है तो सही है, अगर यही रेखा सूर्य पर्वत के पास जाए, तो हम कह सकते हैं कि मेरी पत्नी जो है प्रतिभाशाली मिलेगी। यानी जितना हम रहेंगे, हमसे वो हमेशा आगे रहेगी। हो सकता है हम आईएएस के 10वें रैंक पे हैं तो वो फर्स्ट रैंक पे रहे, मतलब इस तरह का प्रेम रहेगा। हमसे कभी भी ऊंचे पद पे रहेगी, और ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगी, हमको मानेगी वो। और बात किया जाए परिवार में कैसे बाधा आएगा हमारे शादी को लेकर, मान लीजिए हम शादी कर ले रहे हैं और पारिवारिक बाधाएं कैसे आ जा रही हैं, इनके बारे में देखिए। ये जो शुक्र पर्वत है,
ये बुध पर्वत है, ये अगर यहाँ पे चला जाता है तो फिर पारिवारिक बाधा आता है। आप शादी करेंगे, परिवार में परेशानियाँ आने लगेंगी, परिवार वाले आपको नहीं मानेंगे, और इनसे घबराना नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा परिवार ही है। जब तक परिवार नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं हैं। दोस्तों, इन योगों से बचने के लिए अगर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो एक पाठ आता है दुर्गा सप्तशती का, सब लोग जानते होंगे। उसी में आता है अर्गला स्तोत्र। अगर आप औरत हैं, परेशान हैं, पति नहीं मानता है, घर के लोग परेशान हैं, नहीं मानता है, तो उसके लिए उपाय यही है कि आप कीजिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का आप जप कीजिए प्रत्येक 108 बार, यानी कि 108 बार मतलब कि एक माला, और लगातार 30 दिन कीजिए। आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप हर दिन नया नया अपने जीवन में होते देखेंगे। अगर परेशानियां फिर भी आ रही हैं तो आप मुझसे जुड़ सकती हैं, टेलीग्राम से मुझसे पर्सनल बात कर सकती हैं। और वही सेम पुरुषों के लिए भी है। उसी स्तोत्र में आपका है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। आप लोगों को पता ही होगा कि पत्नी अगर आपके अनुरूप मिल जाए, अगर आपके बारे में अच्छा सोचती है, आपके परिवार के बारे में अच्छा सोचती है, तो एक कुल को नहीं, वो 2 कुलों को तार देती है। इसीलिए इस मंत्र का जप कीजिए आप, कम से कम 40 दिन तक आप इस मंत्र का जप कीजिए। आप प्रत्येक एक माला कीजिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा, आप परेशान नहीं रहेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आप परेशान रहते हैं, फिर आप मुझसे मिल सकते हैं, टेलीग्राम से पर्सनल बात कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से उपाय बताया जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।